नमस्ते किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, आज 28 सितंबर 2024 हो चुकी है और अक्टूबर का जो महीना है वो जस्ट ही आने वाला है। तो किसान भाइयों, अक्टूबर के माह से जो सीजन स्टार्ट हो जाती है वो होती है रबी की सीजन। और रबी के सीजन की बहुत सारी जो सब्जियों की बुवाई होती है, बहुत ऐसी जो कैश क्रॉप यानी कि नकदी फसलें होती है उनकी भी बुवाई होती है। बहुत ऐसी जो फसलें होती हैं जिनकी जो सीरियल क्रॉप यानी जो दाने वाली फसलें होती है उनकी भी बुवाई होती है। तो किसान भाइयों, आप भी हो जाइए तैयार, क्योंकि जो रबी की सीजन होती है बहुत ही बढ़िया सीजन होती है पूरे वर्ष की, जिसमें कि किसान भाई सबसे ही अच्छी सीरियल और कैश क्रॉप और वेजिटेबल की फसल तीनों एक साथ लेकर के एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। यदि आपके पास में 2-4 हेक्टेयर जमीन है तो आप बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां लगा करके या कैश क्रॉप लगा करके और सीरियल क्रॉप लगा करके एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। यदि आपके पास में लिमिटेड जमीन है, 1 एकड़ 2 एकड़ 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर, तो किसान भाइयों आप लोगों को कौन कौन सी फसल लगाना चाहिए ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको अक्टूबर यानी रबी के सीजन में जो फर्स्ट अगैती बुवाइयां होती हैं, जैसे अक्टूबर के माह में फर्स्ट वीक में तो पहले सप्ताह में कौन कौन सी ऐसी कैश क्रॉपों की बुवाई करेंगे, उन्हीं में से मैं एक ऐसी सब्जी को लेकर के आया हूं जो किसान भाई अक्टूबर के फर्स्ट वीक में उस सब्जी की खेती कर देते हैं तो उनको आने वाले समय में बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिल जाएगी। क्योंकि जो रबी के सीजन की जो कैश क्रॉप है किसान भाइयों बहुत ही कम समय में भी तैयार हो जाती है। आपका जो प्लॉट है वो लगभग में 60 से लेकर के 65 दिन में खाली हो जाएगा और उसी टाइम पर रबी की दूसरी फसल की भी आप बुवाई कर सकते हैं। तो आप लोग जान ही गए होंगे कि ऐसी कौन सी फसल है जो रबी के सीजन में 2 फसलें ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, वो है आलू की खेती। आलू की खेती एक ऐसी खेती है जो एक ही सीजन में रबी की आप 2 फसलें ले सकते हैं। जैसे कि आप लोग किसान भाइयों अक्टूबर के फर्स्ट वीक में यदि आलू की कर देते हैं बुवाई तो अक्टूबर और नवंबर यानी 10 से लेकर के 15 नवंबर के आसपास में अच्छे से, ऐसे तो 2 ही महीने में या 60 दिन में तैयार हो जाती है। यदि आप अच्छी ग्रोइंग लेना चाहते हैं, अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो लगभग में 10 से लेकर 15 नवंबर के आसपास में आपका प्लॉट खाली हो जाएगा और आप अच्छे से कर दीजिएगा गेहूं की 75 बुवाई। तो किसान भाइयों आप भी तैयार हो जाए आलू की खेती करने के लिए, क्योंकि मौसम आ चुका है। तो किसान साथियों, अक्टूबर का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें जो मानसूनी बारिश होती है वो ज्यादातर जा चुकी होती है। वैसे अब जो मौसम है अभी जो इस टाइम पर लगभग में 2 दिन से थोड़ा मौसम है ठंडा चल रहा है, लेकिन फिलहाल बारिश नहीं हुई है। तो किसान भाइयों, जो मौसमी बारिश है वो हमारे हिसाब से जो है वो जा ही चुकी है। 1-2 बार बरसेगा तो बरसेगा। तो अब आप लोग हो जाएं तैयार और आलू की खेती की कर दें तैयारी और लगा दें आलू की खेती। और बहुत ही कम समय में मात्र 60 दिन में एक अच्छी खासी कर ले मोटी कमाई और डबल फसल ले लें। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आलू की बम्पर पैदावार वाली खेती कैसे करें, इन्हीं सब पॉइंटों को लेकर के करेंगे बातचीत और आपको बताएंगे निम्न पॉइंटों पर आलू की खेती के बारे में। जैसे कि आलू की बुवाई कब करें, 1 एकड़ में आलू का बीज कितना डालें, आलू का बीज का उपचार कैसे करें, आलू की खेती के लिए कौन कौन सी खाद डालेंगे, आलू के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे कि खेत की तैयारी कैसे करेंगे, आलू की डिमांड क्या होगी, मार्केट में क्या रेट इसके मिलने वाले हैं अगली साल। और किसान भाइयों, इन्हीं सब मुख्य इंपोर्टेंट टॉपिकों पर करेंगे बातचीत और आलू की उन्नत वैरायटियों के ऊपर भी बताएंगे जो आपको एक बहुत ही कम समय में एक अच्छा खासा मोटा इनकम देके जाएंगी। तो बने रहे वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से आज आपको एक आलू की सफल खेती करने के बारे में एक बहुत ही अच्छी तरीका से मैंने आपके लिए टॉपिक तैयार किया है और आपको एक सफल खेती करवाने के लिए मदद करूंगा। तो किसान साथियों, अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से हमारी एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान भाई इस चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है किसान मीडिया को, तो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि मैं किसानों के लिए खेती से जुड़ी हुई एक न्यू अपडेट डेली लाता हूं
और कोई भी समस्या हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो एक बार फिर से नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं एक बार फिर से देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, एक आलू की सफल खेती करने के लिए निम्न पॉइंटों पर पहले ध्यान देना होगा, जो मैं आपको शुरू में बता रहा हूं। आलू की एक सफल खेती करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ ऐसे पॉइंट है जो ध्यान देना रखना बहुत जरूरी है। क्या है? सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा, एक आलू की सफल यानी उन्नत खेती करने के लिए सबसे पहले मृदा का चयन करना होगा। वैसे तो एक हम आलू की खेती होती है हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी गुणवत्ता युक्त और अच्छी पैदावार लेने के लिए हमको बलुई दोमट मिट्टी का प्रयोग करना होगा, चयन करना होगा। और किसान भाई, नंबर 2 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आलू के लिए जौन से खेत का सिलेक्शन करें उसमें जल भराव जैसी जो समस्याएं होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम आलू की जो खेती होती है बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जल भराव जैसी यदि स्थिति हुई तो वहां से हमारा आलू का जो बीज है गल जाएगा, जिससे हमारे जो आलू की जो डिस्टेंस है बढ़ जाएगी या पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए याद रखना चाहिए कि आपके खेतों में आलू की जैसी जो समस्याएं होती हैं जल भराव जैसी, वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक बात बिल्कुल आप गांठ बांध करके रखिएगा। नंबर 2 पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये थोड़ा बहुत हो तो उसकी उचित व्यवस्था जरूर बना दें, क्योंकि बाद में पछतावा होता है। ज्यादातर किसान भाई नुकसान उठा जाते हैं जल भराव जैसी भूमि के लिए, तो इसके लिए आपको उचित व्यवस्था बनाना चाहिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि आलू की एक सफल खेती करने के लिए सबसे ज्यादा उस पर निर्भर करता है खेती की तैयारी का। अब आप आलू की सफल खेती करने के लिए खेती की तैयारी कैसे करेंगे, इसके ऊपर विशेष ध्यान से, इधर हमारी तरफ देखिए ध्यान से, इसके लिए आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आलू की एक सफल जो खेती होती है किसान साथियों, उसके के लिए किसान भाइयों अभी जो टाइम चल रहा है, आज 28 सितंबर 2024 हुआ है, 2 से लेकर के 4 दिन के आसपास में आप अपने खेत की लगभग में 2 से लेकर के 3 गहरी जुताई जरूर करवा दें, जो लगभग में 12 से लेकर के 15 सेंटीमीटर के आसपास में अंदर चली जाए। 18 के आसपास में, 20 के आसपास में, कौन सा भी आप देसी हल से करवाइएगा, देसी हल से या वो हैरो से 2 से लेकर के 3 जुताई करा दें, अच्छा रहेगा, जिससे कि हमारे विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार थे वो सड़ जाए, गल जाए और खेत के जो डेले हैं वो फूट जाए। और किसान भाइयों, आप लोग हैरो चलवाते समय ध्यान रखें कि खेत में पाटा जरूर लगवा दें। पाटा लगाने से आपको 2 बेनिफिट ये होगा किसान भाइयों, क्योंकि ट्रैक्टर वाले लगाना ही नहीं चाहते हैं किसान भाइयों। पाटा लगाने से आपके खेत में ढेले नहीं बनेंगे। नंबर 2 पॉइंट पे जो मॉइस्चर होगी यानी कि नमी होगी वो एकदम से अच्छी बनी रहेगी, संरक्षित बनी रहेगी। इसीलिए ध्यान रखें कि आपको अपने खेत में पाटा जरूर लगवाना है। फिर उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, अब आप अपने खेत में जैसे कि जड़ गलन जैसी बीमारियां, जैसे फंगस हैं, बहुत सारी जो बीमारियां हमारे खेतों में जड़ गलन जैसी उत्पन्न होती हैं, उसके बचाव के लिए जुताई के बाद में 1 एकड़ के खेत में लगभग में 2 लीटर के आसपास में क्लोरोपाइरीफास जो दवा होती है वो उसको डालना है, जिससे कि दीमक हुई, जड़ गलन जैसी फंगस हुई, बैक्टीरिया वगैरह जो ये होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे हमारे खेतों में। फिर उसके बाद में आप लोग क्या कर देंगे, डालने के बाद में और 1 एकड़ के खेत में लगभग में 10 से लेकर के 12 और 13 टन सड़ी हुई गोबर की खाद आपको 1 एकड़ के खेत में मिला देनी है। फिर उसके बाद में 1 एकड़ के खेत में आपको 10 से लेकर के 12 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद डालना है। और उसके बाद में आपको खेत को 2 बार और आप हैरो से कटवा के डाल दीजिएगा। डालने के बाद में 1 दिन बाद आप देंगे खेत में बेसिल डोज। बेसिल डोज आपको क्या क्या देने हैं, बेसिल डोज में आपको लगभग में 1 एकड़ के खेत में लगभग में भाई 40 से लेकर के 60 किलोग्राम के आसपास में नाइट्रोजन देना है, यानी कि यूरिया। फिर उसके बाद में भाई 45 से लेकर के 50 किलोग्राम के आसपास में आपको देना है पोटास। पोटास का आलू के खेत में बहुत ही ज्यादा महत्व होता है किसान भाइयों। फिर उसके बाद में आपको किसान भाइयों 1 एकड़ के खेत में एकदम फास्फोरस की बात करते हैं तो लगभग में वही 80 से लेकर के 90 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत में देना है। और इतना आप बेसिल डोज दे करके, अब आप सोच रहे होंगे नाइट्रोजन कम क्यों देंगे। नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा होती है किसान भाइयों वो हम देंगे टॉप ड्रेसिंग के रूप में, क्योंकि टॉप ड्रेसिंग में जो हम पानी के साथ में देंगे वो नाइट्रोजन ही देते हैं, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो इसकी जो जैसे मैंने 40 किलोग्राम बताई इसकी डबल कर सकते हैं, लेकिन जो आधी मात्रा होती है वो हम 2 से लेकर के 3 बार पानी में देंगे। फिर उसके बाद में आप खेती की अच्छे से कर देंगे, 2 से लेकर के 3 बार और जुताई और खेती को देंगे ढील,
ढीलने के बाद अब आप इधर ध्यान रखिएगा किसान भाइयों, इधर आइएगा बीज की तरफ। अब आप बीज को कैसे सिलेक्ट करेंगे किसान भाइयों? वैसे तो एक अच्छी पैदावार लेने के लिए आलू के एक अच्छा बीज बहुत ही ज्यादा निर्भर करता है। और किसान भाइयों जो अगैती बुवाई होगी इसकी 1 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर के आसपास में आप लोग बुवाई जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी जो सितंबर के माह में बुवाई होना थी वो गल चुकी है क्योंकि बारिश की वजह से। तो आप लोग अगैती बुवाई 1 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर के आसपास में जरूर कर दीजिएगा। और जो किसान भाइयों वैरायटी है उसमें जैसे कि मैं अभी आपको 5 वैरायटियां बताऊंगा, 5 में से आप कोई भी सिलेक्टेड कीजिएगा जो आमतौर पर प्रचलित हैं। किसान भाइयों नंबर 1 पर कुफरी ख्याति। कुफरी ख्याति एक ऐसी वैरायटी है जो बहुत ही अच्छा इसका उत्पादन होता है, लेकिन ये जो वैरायटी है लगभग में 65 से लेकर के 70 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है। अगैती कच्चे सीजन की, कच्चा सीजन और एक पक्का सीजन, और ये जो वैरायटी आप कच्चा पक्का सीजन में दोनों में लगा सकते हैं। और किसान भाइयों उसके बाद में किसान साथियों कुफरी मोहन एक ऐसी वैरायटी है किसान भाइयों जो आप कच्चे और पक्की सीजन में दोनों में लगा सकते हैं। ये भी लगभग में 65 से लेकर के 70 दिन में कच्चे सीजन में तैयार हो जाती है, और पक्के सीजन का जो टाइम होता है लगभग में 80 दिन के आसपास में तैयार होती है। फिर उसके बाद में है किसान भाइयों कुफरी पुखराज भी एक ऐसी वैरायटी है जो कच्चे सीजन में 65 से लेकर के 70 दिन में तैयार होती है, पक्के सीजन में लगभग में 100 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है। और फिर उसके बाद में किसान साथियों लाल में यदि हम बात करते हैं तो किसान भाइयों लाल में एक होती है कुफरी लौकर एक ऐसी वैरायटी है, ये थोड़ा टाइम में तैयार होती है लगभग में 80 से लेकर के 90 दिन में कच्चे सीजन में भी आप ये भी वैरायटी लगा कर इसके जो मार्केट में डिमांड और रेट होते हैं वो थोड़े हाई होते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप जैसे कि चिप्स बनाने वाली बहुत ही अच्छी वैरायटी होती है चिप्सोना 1 और चिप्सोना 2, ये जो वैरायटियां हैं सबसे ज्यादा किसान भाई इसका अच्छा रेट यदि लेना चाहते हैं तो आप लोग इसकी जो है आप पक्की सीजन में लगाइएगा। और कच्ची सीजन में सबसे अच्छी है कुफरी पुखराज और कुफरी ख्याति, कुफरी मोहन, कुफरी बादशाह, कुफरी सिंदूरी, ये जो वैरायटियां हैं ये आप कच्ची सीजन में लगाइएगा। 65 से 70 दिन में एक अच्छा उत्पादन पाइएगा, मार्केट में अच्छी खासी डिमांड होती है, इसका साइज भी कम दिनों में अच्छा खासा हो जाता है। नंबर 2 पॉइंट पे मैं बात करना चाहूंगा किसान साथियों, ये जरा हमारी तरफ ध्यान रखिएगा क्योंकि आज की जो वीडियो है थोड़ी बड़ी होने वाली, लेकिन आपको आलू की खेती जो है A to Z फुल जानकारी मिलने वाली, क्योंकि आपको हम 2 मिनट में पूरी जानकारी नहीं दे सकता हूं एक अच्छी जानकारी के लिए, तो इसीलिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अभी से लाइक कर दो किसान भाइयों। फिर उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे 1 एकड़ के खेत में लगभग में 15 से लेकर के 16 कुंटल के आसपास में एक अच्छा सुडोल बीज आपको लेना है। और बीज जो अगैती लगाएंगे थोड़ा आपको गुल्ला ही काटना है, ऐसे नहीं लगभग में एक आलू में लगभग में 2 से लेकर के 3 पीस बना लें, उसके बाद में आप काट दीजिएगा। एक बीज का जो वजन होगा लगभग में 45 से लेकर के 50 ग्राम होना चाहिए। एक आलू में एक बीज में लगभग में एक पीस में 2 से लेकर के 3 आंख होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखें, बीज एकदम से स्वस्थ होना चाहिए, ऐसा ना होना चाहिए कि आधी गुना गुल्ला गल रहा है आधा साइड और आपने लगा दिया उसके बाद में पूरा गल गया, आपका जो डिस्टेंस था वो बीच में आपको एक नुकसान हो गया, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद में आप लोग अच्छे से इसको उपचारित कर लेंगे, बायोस्टीन और बहुत सारे ये जो केमिकल वगैरह आते हैं आप इससे उपचारित करके अच्छे से उपचारित होने से आप बहुत ज्यादा फायदा होते हैं। और फिर उसके बाद में किसान भाइयों आप इसकी करेंगे गड़ाई। अब गड़ाई इसके पोटैटो प्लांटर से करते हैं, एक आप सीधी बुवाई करते हैं। सीधी बुवाई करने के लिए क्या करना होगा, बैल से आप बैलों की सहायता से इसके कूड़ बना सकते हैं, कूड़ में आप लोग खुरपी की सहायता से हाथों से गड़ाई कर सकते हैं। बीज पौधे से पौधे की दूरी 4 से लेकर के 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। और किसान साथियों नाली से नाली की दूरी होगी लगभग में 20 से लेकर 25 और 30 सेंटीमीटर के आसपास में होना चाहिए। जो बैलों से आप लोग गड़ाई करेंगे उसकी मिनिमम हो उसकी आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं कम ज्यादा, और जो आप लोग पोटैटो प्लांटर से इसकी बुवाई करेंगे वो उसमें आप घटा बढ़ा नहीं सकते, वो अपने ही हिसाब से रहेगी, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। आप लोग इसकी अच्छे से कर देंगे बुवाई। बुवाई के बाद में इसमें आपको नालियां बनाना बेहद जरूरी होगा किसान भाइयों। खेत में नालियां बनाने से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। आपको पानी लगाने के लिए नालियों से ही बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और बारिश का पानी उसमें हुआ तो वहां से आपकी जो फसल है गल भी सकती है, तो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए आपको खेत में नालियां जरूर बनाना। फिर उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, आपकी जो फसल है लगभग में जो टेम्परेचर के अनुसार लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में अंकुरण हो जाता है जब आप। और हाँ यह बात और ध्यान रखना चाहिए, खेत में यदि नमी कम हो तो खेत में पलेवा जरूर करते हैं, और यदि आपने अपने खेत में पलेवा नहीं किया तो जैसे ही आपकी फसल लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन की हो जाए थोड़ा थोड़ा पानी जरूर लगा दीजिएगा। कुड़ी का जो आपका जो
सीड बेड रहेगा उसका लगभग में आधा इंच, लगभग में 4 से लेकर के 5 इंच के आसपास में कूड़ भर जाए, अच्छा रहेगा, आपका जर्मिनेशन अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपकी जो फसल है अच्छे से ग्रो करेगी, और ग्रो करने के साथ साथ में आपको क्या करना होगा, फिर उसके बाद में आपकी जो खेती के लिए विभिन्न प्रकार के उगेंगे खरपतवार उगने के टाइम पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि खेती आलू की खेती में 2 बार या 1 बार निराई और गुड़ाई और खरपतवार निकालना बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए 1-2 निराई गुड़ाई जरूर करते हैं। यदि नहीं करते हैं तो आप चौड़ी पत्ती के लिए पेंडामेथालिन M45 वगैरह जो दवाई वगैरह होती है इससे आपका उपचारित कर सकते हैं, जिससे हमारी जो खरपतवार नेसी होती है वो भी खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, आपकी जो फसल है अच्छे से तैयार होगी, और आप लोग अपनी फसल के आसपास में सिक्योरिटी जरूर रखें, क्योंकि कोई भी बाहरी जानवर आपकी फसल को यदि नुकसान पहुंचाएगा तो वहां से आपकी जो फसल है खराब भी हो सकती है। और किसान साथियों यदि हम पानी की बात करते हैं तो लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में आपको पानी देना जरूरी चाहिए। और आलू के और किसान साथियों आप लोगों ने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि आलू और मक्का की फसल जो होती है पानी पीती नहीं है, चाटती है। तो इसका मतलब आप जरूर समझिएगा, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा नहीं देना है और लेकिन देना अवश्य है, क्योंकि चाटना भी इसका ये मतलब होता है जीभ सूखी तो खत्म, और ये ज्यादा पी लिया तब भी खत्म। तो चाटते हैं ये लोग, आलू और मक्का जो पानी चाटती है ज्यादा भर गया तब भी खत्म, या ना चाटा तब भी खत्म। तो इसीलिए आपको पानी लिमिटेड देना है, लेकिन नियमित रूप से जरूर देना है। तो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में पानी देना जरूरी है। फिर उसके बाद में आपकी जो फसल है लगभग में 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास में कच्ची खुदाई की योग्य हो जाएगी। फिर उसके बाद में आप अच्छे से इसकी खुदाई कर लेंगे। खुदाई के बाद में जो कच्ची खुद होती है उसको आप डायरेक्ट पैकेट में, एक पैकेट जो होता है लगभग 55 से लेकर के 60 kg के आसपास में होता है, आप भर करके मार्केट में ले जा सकते हैं। और मार्केट में पर पैकेट के हिसाब से कच्ची सीजन में क्या रेट चलता है उसका एक अलग ही भाव देखने को मिलता है। इस टाइम पर जो रेट है लगभग में बीज के हिसाब से एकदम लेंगे तो 800 रुपए से लेकर के 900 रुपए पर पैकेट के हिसाब से मार्केट में एक अच्छा बीज आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आपकी जो पैकेट है मार्केट में अच्छे से बेचेगा। अब 1 एकड़ में एकदम उत्पादन की बात करते हैं किसान भाइयों, लगभग में 180 से लेकर के भाई 200 कुंटल के आसपास में अच्छा प्रोडक्शन आपको देखने को मिल सकता है। और ये जो उत्पादन होता है इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि यदि आपका बीज थोड़ा गल भी गया, किसी भी कारण से रोग लग गए, क्योंकि अगैती जब आप बुवाई कर देंगे तो उसमें कोई रोग वगैरह ज्यादा लगते नहीं है। पछेती बुवाई में पछेती जलसा वगैरह लग जाते हैं, लेकिन अगैती में नहीं लगते हैं। यदि आप रोगों से बचा ले जाते हैं तो आपकी जो फसल है इससे कम और ज्यादा, ये मिनिमम मैक्सिमम होता है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा यही होता है एवरेज में, इससे कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। तो ये आपको प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। मार्केट में आपको 1000 रुपए कुंटल के हिसाब से ले भी एक अच्छा भाव मिल जाता है उस टाइम पर। तो आपको मार्केट में एक अच्छी खासी उत्पादन के साथ साथ में एक मोटा लाभ देखने को मिलेगा। तो आप भी मत चुकिएगा, आलू की सीजन चल रही है, आप भी खेत को कीजिएगा तैयार और लगा दीजिएगा आलू की खेती। मात्र 65 दिन में एक मोटी कीजिएगा कमाई। फिर उसके बाद में आप लोग अच्छे से खेती कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या हो तो आपका यूट्यूब चैनल किसान मीडिया आपके साथ है, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में करें और मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की तुरंत रिप्लाई देता हूँ किसान भाई। तो आपको कोई समस्या हो हमारे साथ जुड़ें और हमारे फेसबुक किसान मीडिया पर भी जाएं और वहाँ फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं कि नहीं और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।